अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल हियर। आप जानते हैं कि हम नंबर सीरीज़ को पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ सीरीज़ की हैं। आज हम कुछ और सीरीज़ का पैटर्न जानेंगे। जितना आप सीरीज़ का पैटर्न जानेंगे उतना आपको आएगा समझ में कि नंबर सीरीज़ की क्वेश्चंस में क्या क्या पैटर्न छुपे हुए होते हैं, और आपको वो क्वेश्चंस बहुत ईज़िली आएंगे। आज जो भी हम सीरीज़ करने जा रहे हैं, इनके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको 1 to 20 ज़बानी याद होने चाहिए स्क्वायर्स, और आपको 1 to 20 के क्यूब्स याद होने चाहिए। आपको अगर नंबर सीरीज़ पे एक अच्छा होल्ड रखना है, ये सब चीज़ें इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इसीलिए आप 1 to 20 स्क्वायर्स याद रखें, 1 to 20 के क्यूब्स याद रखें। अब हम अपनी पहली सीरीज़ करते हैं, एन स्क्वायर सीरीज़। मतलब कोई नंबर होगा, उसका स्क्वायर देके होगा। कोई भी नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। लेकिन वो किसको आएगा समझ में, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, जिसको एटलीस्ट 1 to 20 के स्क्वायर्स याद होंगे। करते हैं पहला ही क्वेश्चन देखिए, 1, 9, 25, 49, 81 डैश 169। आपको इस डैश में बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। ये आपको मिसिंग फिगर है, आपको ये फिल करनी है। अगर हम देखेंगे, ये 1 होता है 1 का स्क्वायर, ठीक। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब हमें ये फिगर फिल करनी है, हम किसका स्क्वायर देंगे। अगर हम देखेंगे स्क्वायर्स में से 1 लिया है, 2 को छोड़ा है, 3 लिया है, 4 को छोड़ा है, 5 लिया है, 6 को छोड़ा है, 7 लिया है, 8 को छोड़ा है। अब इसने 9 लिया है, हम 10 को छोड़ेंगे, 11 को लेंगे। आया समझ में। ये एक को ले रहा है, एक का स्क्वायर ले रहा है, एक नंबर छोड़ रहा है, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर रहा है, फिर तीसरे को छोड़ रहा है। तो हम 10 को छोड़ेंगे, 11 का स्क्वायर हमारा आंसर होगा। 11 स्क्वायर क्या होता है, 11 का क्या होता है, 121। 121 इज अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखिए 121 ये इसका राइट आंसर है। अब ये किसको आएगा ये क्वेश्चन, जिसको स्क्वायर्स याद होंगे, जिसको क्यूब्स याद होंगे। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये तो आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। इस टाइम ये सीधे चला है, 1 2 3 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हम 6 का स्क्वायर देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36। सो 36 इज़ आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें स्क्वायर छुपे हुए होते हैं, क्यूब छुपे हुए होते हैं। अब आप आके देखिए, 36 इसका राइट आंसर है। अब है दूसरी सीरीज़ बनती है। दूसरी सीरीज़ कौन सी बनती है, एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज़। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर देके होगा, किसी नंबर का स्क्वायर देके होगा, उसी में कुछ इसने ऐड किया होगा 1। कभी ये 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी डिफरेंसेस को ऐड नहीं करते हैं। कभी 1 करके होता है, कभी 2, कभी 3, हार्डली 5 होगा कभी। मीन्स स्क्वायर्स के साथ कोई नंबर जोड़ते हैं, उससे सीरीज़ बनती है। यहाँ देखिए आप, ये है 10, ये है 17, ये है 26, 37, 50। आपको यहाँ पे बोलना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम देखेंगे 10 कैसे बनता है, 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर 9। अगर 9 को +1 करेंगे तो वो 10 बनेगा, ठीक। अगर हम देखेंगे 4 स्क्वायर क्या होता है, 16। अगर इसको 1 ऐड करेंगे तो क्या बनता है, 17। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 को +1 करेंगे क्या आएगा, 26। मीन्स ये एक एक नंबर का स्क्वायर ले रहा है, उसको एक 1 1 ऐड किए जाता है। अगर ये यहाँ पे 2 ऐड करेगा तो ये हर जगह 2 2 2 के साथ ऐड करेगा। अगर 3 ऐड करता है तो हर जगह 3 3 3 चलेगा। मीन्स पैटर्न सेम चलता है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ तक पहुँचे, 5 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर 25 + 1। फिर है 6 स्क्वायर होता है 36 + 1। फिर है 7 स्क्वायर क्या होता है, 49 + 1 हुआ 50। अब क्या लेंगे हम लेंगे 8 स्क्वायर + 1। वो क्या होता है, 8 स्क्वायर क्या होता है, 64।
प्लस 1 वो कितना आएगा 65। 65 इज़ आवर राइट आंसर। ये भी एक पैटर्न बनता है सीरीज़ का। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 65। यहाँ देखें, अब होगी कोई सीरीज n स्क्वायर -1, मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर दे के होगा, उसमें माइनस करके होगा 1 या 2 या 3 या 5। ज़्यादातर 1 और 2 इतना ही डिफरेंस देते हैं, लेकिन आप ख्याल रखें अगर आपको किसी जगह लगे कि ये स्क्वायर के आसपास ही है, ये 3 ये 8 ये 15, जिसको स्क्वायर्स याद होंगे उसको आएगा समझ में कि ये स्क्वायर्स के आसपास ही हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बस इतना ही डिफरेंस है, तो वो समझ जाएगा कि ये शायद n स्क्वायर +1 की सीरीज़ होगी या n स्क्वायर -1 की सीरीज़ होगी। यहाँ देखिए आप, n स्क्वायर -1 है ना, अगर हम लेंगे 2 स्क्वायर का क्या वैल्यू आता है 4, 4 को करेंगे माइनस, वो कितना आएगा 3। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, -1 करेंगे वो क्या आएगा 8। ऐसे 4 स्क्वायर का क्या होता है 16, -1 करेंगे वो आएगा 15। 5 स्क्वायर का क्या होता है 25, -1 वो आएगा 24। 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, -1 करेंगे वो आएगा 35। अब हम क्या लेंगे, जो फिगर हमें ढूंढनी है, हम लेंगे 7 स्क्वायर -1। 7 स्क्वायर का वैल्यू होता है 49, जब इसको एक घटाएंगे वो आएगा 48 इज़ आवर राइट आंसर। 48 इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैं आपको पैटर्न समझा सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। स्क्वायर्स आपको खुद याद रखने हैं, क्यूब्स आपको खुद याद रखने हैं, उसमें एक टीचर कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग हो, इट डिमांड्स प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा होल्ड आएगा हर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, कभी होगा n स्क्वायर प्लस n सीरीज़, वो क्या हुआ, किसी नंबर का स्क्वायर दे के होगा, फिर वही नंबर इसमें ऐड किया मतलब ऐड किया गया होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर दे के हैं, फिर उसको उसी नंबर के साथ ऐड करेंगे, वैसी सीरीज चलेगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने 5 उठाया है, इन्होंने 5 का स्क्वायर लिया है 25, फिर ये इसमें यही वापस 5 ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे हुआ 30। यहाँ पे उस नंबर का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे वो नंबर खाली लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म बन जाएगी, उतना हैक्टिक नहीं होता। एक नंबर का स्क्वायर लेंगे, फिर वही नंबर इसमें जोड़ेंगे, वैसी भी सीरीज़ बनती है। आप यहाँ देखें, यहाँ पे है आप 20 अगर हम देखेंगे, ये क्या होता है 20, फिर है 30, 42, 56, आपको बोलना है इस डैश में क्या है। 20 अगर हम देखेंगे 4 स्क्वायर कितना होता है 16, अगर 16 को 4 ऐड करते हैं वो कितना बनेगा 20। अब देखिए 5 स्क्वायर का क्या होता है 25, अगर उसमें यही 5 जोड़ेंगे वो क्या बनेगा 30। 6 स्क्वायर क्या होता है 36, अगर हम 36 को यही 6 ऐड करेंगे वो क्या आएगा, वो आएगा 42। वैसे 7 स्क्वायर क्या होता है 49, 49 को अगर हम यही 7 वापस जोड़ेंगे वो कितना बनेगा, वो बनेगा 56। अब हमें क्या करना है, 7 तक तो ये गया, हम लेंगे 8 स्क्वायर, फिर यही 8 इसमें ऐड करेंगे। 8 स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 64। अब आप 64 को ऐड करें, 64 को जब हम ऐड करते हैं वो बनेगा 72। कितना बनेगा 72। सो 72 कहीं है, यहाँ पे है 72 इज़ आवर राइट आंसर। मतलब नंबर का स्क्वायर होगा प्लस वही नंबर करके होगा, ये भी एक सीरीज़ का पैटर्न बनता है। जितना आप पैटर्न्स को जानेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, आपको नंबर सीरीज़ बहुत अच्छे से आएगी। और आप ख्याल रखें, आप कोई भी पेपर उठा के देखें, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली एनी हाउ वहाँ पे क्वेश्चन होता है। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा होल्ड आएगा। ये देखिए आप, अब क्यूब वाली सीरीज़ होगी, इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 to 20 के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ज़बानी रखा याद। यहाँ देखिए 8 देखे हैं, फिर देखे हैं 27, 64, 125, फिर डैश है। अगर आप जानते होंगे
क्यूब्स आप याद करेंगे, 8 बनता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे 6 का क्यूब। वो कितना बनता है, 6 का क्यूब बनता है 216, 216। आपको क्यूब्स 1 to 20 याद रखने हैं। अगर आप काउंट करने बैठे ऐसे ऐसे ऐसे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बेहतर है कि आप 1 to 20 के क्यूब्स याद रखें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। 216 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 216, दिस इज राइट आंसर। ऐसे यहाँ पे भी चलेगा, n क्यूब प्लस 1 मीन्स किसी नंबर का क्यूब देखिए होगा, फिर उसको प्लस 1 करेंगे। अब मैं 1 दिखा रही हूँ, कभी कभार 2 भी हो सकता है, आपको जानना है। जब आपको क्यूब्स याद होंगे, आप जब इस पैटर्न को देखेंगे, आपको ख्याल आएगा ये क्यूब्स के नज़दीक ही हैं, नज़दीक ही है, इसी क्यूब्स में ही इन्होंने कुछ किया है। तो यहाँ देखें 65, अगर हम 65 देखेंगे, अभी मैंने आपको क्या बोला, 4 क्यूब क्या होता है 64, उसको प्लस 1 करेंगे, वो कितना बनेगा 65। फिर दिया है 5 क्यूब, 5 क्यूब कितना होता है 125 प्लस 1, वो कितना आएगा 126। अब आप देखिए 6 क्यूब मैंने आपको अभी दिखाया, 6 क्यूब होता है 216 प्लस 1, वो कितना आएगा 217। फिर है 7 क्यूब, 7 क्यूब होता है 343 प्लस 1, वो 344 आएगा। अब हम क्या लेंगे, अब जो हमें आंसर निकालना, हम लेंगे 8 क्यूब प्लस करेंगे उसमें 1। 8 क्यूब का वैल्यू होता है 512, 512। इसको ऐड करेंगे 1, वहाँ पे आएगा 513। इतना हमारा आंसर बनेगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 513। इसमें क्यूब लिया है, प्लस किया है 1। कभी कभार सीरीज 2 भी प्लस कर सकती हैं, लेकिन वो हर जगह प्लस फिर 2 2 2 होगा। हाँ, हर जगह एक ही वैल्यू ऐड करते हैं ये। अब ऐसी सीरीज होगी जैसे n क्यूब माइनस 1 मीन्स आपको किसी नंबर का क्यूब देखिए होगा, उसमें ये -1 करेंगे। कभी कभार 2 भी कर सकते हैं और कभी कभार ये 5 करते हैं। अक्सर कभी कभार पैटर्न्स में 5 रहता है, आप ख्याल रखें। लेकिन 1 ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा जब टफ आएगा पेपर तब 5 तक जाएंगे, लेकिन नॉर्मली ये 1 तक ही जाते हैं, क्योंकि ये आसानी है ढूंढने में। जब आपको क्यूब्स याद होंगे, बस उनमें एक एक नंबर का डिफरेंस होगा, आप पहचान लेंगे बहुत जल्दी। यहाँ देखें, यहाँ पे है 0, 0 किसका क्यूब बनेगा, 1 क्यूब होता है 1 ही, 1 को माइनस करेंगे 1, तो वो 0 बनेगा। कितना बनेगा 0। 0 से आपको घबराना नहीं है, ये तो किसी का ना क्यूब है ना स्क्वायर है, ये ऐसे हैं। अगर 1 क्यूब होता है 1 ही, उसमें -1 ही करना है, तो वो 0 आएगा ना। फिर है 2 क्यूब होता है 8, उसमें -1 करेंगे, वो आएगा 7। फिर है 3 क्यूब होता है 27, उसमें -1 करेंगे, वो आएगा 26। 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 64, उसमें -1 करेंगे, वो आएगा 63। फिर है 5 क्यूब होता है 125, उसमें -1 करेंगे, वो आएगा 124। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे 6 क्यूब -1। 6 क्यूब कितना होता है, 6 क्यूब होता है 216, 216। इसको -1 करेंगे, वहाँ पे क्या बचेगा 215 विल बी आवर आंसर। 215 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखें 215 इज द राइट आंसर। तो आज मैंने आपको ये और पैटर्न्स दिखाए, आप इनमें प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें लगाएं, ताकि आप इसके आदी हो जाएं। आपको जब नंबर सीरीज़ पे होल्ड आता है ना, आंखों आंखों से इंसान देख लेता है इसमें कौन सा पैटर्न छुपा है। लेकिन व्हाट डिमांड्स, क्वेश्चन डिमांड्स प्रैक्टिस, लेटर सीरीज डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और आज इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि सबको फ़ायदा मिले। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, थैंक यू।